हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि गणित में मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं चाहता हूं कि अभी से भी पढ़ करके गणित में 100 में 100 लाएं या तो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं दोस्तों तो ला सकते हैं। आपका सोच बिल्कुल सही है दोस्तों। गणित में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप अभी से पढ़ करके गणित में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों गणित का जो सिलेबस होता है, जो चैप्टर होता है दोस्तों, उसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन सवाल कहां से कितना पूछता है। ठीक है, चलिए आता हूं डायरेक्ट वीडियो पे दोस्तों फटाफट। पहले मैंने लिखा दोस्तों आप लोगों का गणित का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, उसमें पढ़ना है दोस्तों वास्तविक संख्या यानी संख्या पद्धति दोस्तों। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में आता है चैप्टर दोस्तों वास्तविक संख्या। साथ दे के सुनना दे दिया कर मतलब कि संख्या समझिएगा। वास्तविक संख्या दोस्तों एक गणित का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से मैं बता दूं दोस्तों कि आपका 10 नंबर एग्जाम में पूछेगा। यानी कि दोस्तों वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या है, संख्या के बारे में आप लोग को सिर्फ जानना है दोस्तों। उससे 10 नंबर आपका कंप्लीट नंबर पूछता है दोस्तों, 10 नंबर का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से 10 नंबर। ठीक है, आगे दोस्तों बीज गणित नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है दोस्तों बीज गणित। और बीज गणित का बहुत सा ब्रांच है दोस्तों। ठीक है, एक तो बहुपद हो जाता है बीज गणित में पढ़ने के लिए, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि इस चारों से मिला करके दोस्तों इसका हेड क्वार्टर का नाम है यानी हेड चैप्टर का नाम है दोस्तों बीज गणित। और इस चारों से मिला करके दोस्तों 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। अगर ये इतना पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर आपका एग्जाम में उससे पूछा हुआ सवाल देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी सब समझा देते हैं, लास्ट में हम बताते हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक के बने रहेगा। अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाला घंटे बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों नियामक ज्यामिति हेड चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति और उसका एक ही चैप्टर है दोस्तों नियामक ज्यामिति। सिर्फ नियामक ज्यामिति इस चैप्टर से दोस्तों आपका एग्जाम में 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है दोस्तों। कितना नंबर का? 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा ज्यामिति और ज्यामिति का देख सकते हैं कितना ब्रांच बना हुआ है, 4 गो है दोस्तों। त्रिभुज जिसमें पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, बनावट पढ़ना है, त्रिभुज के बनावट, वृत्त के संरचना बनावट, समतल का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना दोस्तों। इसमें से आपका एग्जाम में 20 नंबर के सवाल पूछता है सिर्फ एक चैप्टर से ज्यामिति से। ठीक है, 20 नंबर के पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों यहाँ पे बता दें क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति है दोस्तों, इससे हमारा दो बात आता है, पृष्ठों का क्षेत्रफल, आयतन। इसमें आता है दोस्तों शंकु, बेलन, घन, घनाव। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सब अगर जानते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम में 10 नंबर पक्का दोस्तों। ठीक है, इससे भी 10 नंबर पूछा जाता है दोस्तों अगर ये सब निकालना चाहते हैं तब। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मेन चैप्टर का नाम दोस्तों त्रिकोणमिति दोस्तों। ठीक है, त्रिकोणमिति दोस्तों इस चैप्टर में 2 ब्रांच होती है दोस्तों, जो 2 डिवाइड कर दिया गया। एक होता है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा होता है त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों दोनों में से यानी त्रिकोणमिति में से केवल दोस्तों आपका 20 नंबर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, त्रिकोणमिति में से 20 नंबर, जिसमें हाई एंड डिस्टेंस पढ़ना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब सिद्ध करने के लिए रहता है दोस्तों। इस चैप्टर से केवल 20 नंबर पूछा जाता है दोस्तों। लास्ट एक चैप्टर आता है दोस्तों सांख्यिकी एवं प्रायिकता सांख्यिकी एवं प्रायिकता। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या होती है। इसमें आपको माध्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक माध्य रहता है, माध्यक रहता है दोस्तों, और एक बाहुलक रहता है, बाहुलक, और एक प्रायिकता रहता है दोस्तों। ये सब मिला करके दोस्तों इससे 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां से आप जोड़ते हैं 10 और 20, कितना नंबर हुआ दोस्तों? 30। 30 और 10 40 और 40 और 20 60 और 60 और 10 कितना होता है? 70 और 70 और 20 90 और 10 100। यानी आपका मैथ का जो एग्जाम होगा दोस्तों उस 100 नंबर का एग्जाम होता है। और यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि 100 नंबर में 2 डिवाइड करा हुआ रहता है दोस्तों, 2 भाग में रहता है। 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पर रहेगा दोस्तों, अब 50 नंबर आपको सब्जेक्टिव के तौर पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव के तौर पर और 50 सब्जेक्टिव के तौर पर। ऑब्जेक्टिव दोस्तों जिसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक मारने के लिए आपको कहेगा दोस्तों। ठीक है,
अब 100 है दोस्तों, 100 में पास होने के लिए आपका 30 नंबर की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अगर 100 में आप 30 ला दिए, गणित में पास हो गए, नैया पार हो गया। ठीक है, अगर 100 में आप 30 ला देते हैं तो इसमें से आपका नैया पार हो जाता है। ठीक है, और बता दें कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहां बटा हुआ रहता है दोस्तों। 100 नंबर का है क्वेश्चन गणित का, तो उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव रहता है दोस्तों। और यहां पे बता दें दोस्तों कि जितना भी इस चैप्टर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस सभी चैप्टर का फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूला को केवल याद कर लेते हैं तो जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है मेरा भाई, उसमें से 15 नंबर आपका फार्मूला से ही देखने के लिए मिलेगा। फार्मूला अगर आपको याद है तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक उठा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जोड़िए कि पास होने के लिए आपको 30 नंबर की आवश्यकता है और 15 नंबर आप अगर फार्मूला से ले आते हैं और आपके पास अगर समय नहीं है, समय नहीं बच रही है, तो आपको क्या करना है, गणित का यानी जो मैथ का दोस्तों बुक पढ़ना है, वो आपका एनसीईआरटी से उठा लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मैथ का जो एनसीईआरटी बुक है उसको उठाइए, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। और एक बात बता दे दोस्तों कि पतला होती है, बहुत जल्द ही कम समय में उसको आप खत्म कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। इसीलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं, अगर टाइम नहीं बच रहा है, गणित में आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप फिर भी पास होना चाहते हैं गणित में अच्छा नंबर से, तो आपको इस सलाह को दोस्तों लागू करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी आप मैथ का बुक उठाइए, उसमें से जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ से बीजगणित में से 20 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, आप साथ साथ में इसका कम से कम फार्मूला भी याद कर लीजिए। बोला ना 50 ऑब्जेक्टिव में से 15 को आपको फार्मूला के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा। जैसे देखिए नियामक ज्यामिति, इसमें से 10 नंबर के पूछा जाता है दोस्तों। ज्यामिति दोस्तों इसमें त्रिभुज वृत्त, लेकिन इसमें से जो 20 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा ये हार्ड चैप्टर है, थोड़ा सा ये हार्ड चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो आप हार्ड चैप्टर है दोस्तों उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है दोस्तों उसको लेकर के आप उड़ सकते हैं ऊपर ऊपर दोस्तों। ठीक है, यहां पे आपको बोले कि एनसीईआरटी बुक को ले लेना दोस्तों, और फार्मूला सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना, टोटली फार्मूला आपको कंप्लीट कर लेना दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। 100 में 90 नंबर आप बहुत आसानी तरीका से ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मेरा दावा है दोस्तों, अगर इस नियम से आप पढ़ते हैं तब। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं दोस्तों तो एक रूटीन बना लीजिए, जैसे पहला दिन पहला है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो है दोस्तों किताब लेके बैठ जाइए आराम से, और एनसीईआरटी किताब लेके बैठिए, उसमें से आप बनाना शुरू कीजिए दोस्तों। और एक बात बता दें कि जो बुक में रहता है दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन दे रहता है, क्वेश्चन के बगल में 2009, 2011, 2012 इस प्रकार से रहता है, तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है दोस्तों उसको आप छोड़िए मत, उसको सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसको सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए और उसको पूरा माइंड में फिट कर लीजिए कि इसको ऐसा मैथ रहता था, किस नियम से कैसा किस फार्मूला पे बनता है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा किताब जो रहेगा दोस्तों ना, उठा के देख लीजिएगा, साइड में लिख देता है दोस्तों, ऐसे लिखा रहेगा 2018। एक मतलब दोस्तों क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों, तब पूछा हुआ क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान देना है। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाइए दोस्तों। गणित का जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 4 वर्षों का, 4 ईयर यानी 4 साल दोस्तों पीछे वाला क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखिए और सब क्वेश्चन को आप सोल्व करना प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों। आज से आपका 100 में 100 गणित में नंबर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों करता हूं वीडियो को समाप्त। अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, वरना वीडियो को रोक करके आप नोट भी कर सकते हैं।